दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की कुर्सी जो है वो इन दिनों डगमग डगमग कर रही है। पहले हम जो सीरियल देखा करते थे, जो धार्मिक सीरियल आता था, उसमें इंद्र का जो आसन होता था, जिस पर इंद्र भगवान देव इंद्र जो है विराजमान रहते थे। जब भी कोई असुर पृथ्वी लोक पर तपस्या करता था और तपस्या में उसे शक्ति मिल जाती थी तो इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता था। उसी तरीके से इन दिनों कई नेताओं के आसन जो है, उनकी कुर्सी जो है वो डगमगा रही है। देश के शिक्षा मंत्री तो मतलब अपने आसन से पलट दिए गए, उनका इस्तीफा तक करा दिया गया धर्मेंद्र प्रधान का। और देश के शिक्षा मंत्री के बाद अब बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं यानी मिथिलेश तिवारी, अभी जुमा 100 दिन हुआ मंत्री बने हुए, उनका आसन अब डगमगा रहा है। आज प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट वाला खबर तो आपने देखा होगा, हमारे सहयोगी आदेश पूरी ने आपको दिखाया होगा। लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करने आए हैं कि ये जो एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है। अभी देखिए, जेपीएससी झारखंड में, आदेश पूरी झारखंड भी गए हुए थे, रांची से लगातार आपको खबर दिखा रहे थे। हेमंत सोरेन की कुर्सी वहां डगमगा रही थी। वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं वो थर-थर कांप रहे थे। ये जो जेनजीज है ना दोस्तों, जेनजीज, वो तबका जो 20 से 30 साल के बीच में है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या कोई भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो आईटी का तैयारी कर रहा हो, मेडिकल का तैयारी कर रहा हो, मतलब नीट की तैयारी कर रहा हो, या सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, बीपीएससी का कर रहा हो, जेपीएससी का कर रहा हो, यूपीएससी का कर रहा हो, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। वो जो जेनजीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बड़ा खतरनाक पीढ़ी है। किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो उस दौर में पैदा हुआ जब स्मार्टफोन आ चुका था। वो सब कुछ जानता है, उसको आप बरगला नहीं सकते हैं। जिस तरह हमारी पीढ़ी मिलेनियल कहलाती है। मिलेनियल जो 30 से 40 या 30 से 45 की उम्र के बीच के लोग हैं। मिलेनियल फोन जवानी में देखा, लेकिन ये जो जेनजीज है ना, जब 7 साल 8 साल 10 साल का हुआ तो उसके हाथ में फोन आने लगा था, तो वो सब कुछ जानता है। आईटी से उसे बरगला नहीं पा रहा है। अब देखिए, दिल्ली का जो सीजीपी प्रोटेस्ट हुआ, मतलब उस प्रोटेस्ट का कितना दूरगामी असर था कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी आयु 75 साल हो रही है, उनको इंस्टाग्राम पे बार बार आकर फ्रेंड फ्रेंड करना पड़ा। वो अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस पीढ़ी से, तब भी वो नहीं माने तो अंतोगत्वा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा लिया गया। अगर वो नहीं नहीं होता दोस्तों, तो आप मानकर चलिए कि अब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा गया होता इस देश में। बात बहुत आगे निकल चुका था। कहिए कि बीजेपी सचेत गई और ये करा लिया गया उनका इस्तीफा। अब देखिए, झारखंड में चल रहा है और बिहार में मिथिलेश तिवारी जब से हारा, मैं तो मानता हूं कि मिथिलेश तिवारी का थोड़ा किस्मत भी खराब है कि जिस दिन उनका शपथ हो रहा था उसी दिन पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट चल रहा था। भाई, बिहार का शिक्षा मंत्री होना आसान नहीं है। पूर्व में जो शिक्षा मंत्री लोग रहे हैं, इतना कुकर्म है उन लोग का, और शिक्षा विभाग इतना बदनाम विभाग है बिहार का, इसका हिसाब नहीं। मतलब लगता है कि देश का सबसे, अगर शिक्षा के मामले में सबसे बदनाम कोई राज्य है तो बिहार है। और वहां का मंत्री होना, अब समझिए कि टीआरई 4 को लेकर, और विभाग भी तो गड़बड़ कर ही ना रहा है। अब बताइए, आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं ये लोग। 2025 के जुलाई से नीतीश कुमार आश्वासन दे रहे थे। नीतीश जी का विदाई हो गया, सम्राट जी का एंट्री हो गया, मिथिलेश जी नए मंत्री बन गए, 1-1.5 साल का समय निकल गया। हालांकि मामला और भी पुराना है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड 1.5-2 साल का समय निकल गया। पहले जून में आएगा, जून बीत गया, जुलाई में आएगा, जुलाई बीत गया, अगस्त में आएगा। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और अभ्यर्थी जो है तैयारी करके बैठे हुए हैं कि भाई आए कम से कम कि फॉर्म भरे। इस बेरोजगारी के दौर में, ये जो बेरोजगारी का एक दौर चल रहा है बिहार और देश में, इसमें कुछ तो लोगों का कल्याण हो जाए, लेकिन नहीं। तो ये तमाम जितने मंत्री लोग हैं, आप सचेत हो जाइए। यू जनरेशन नहीं है हमारा मिलेनियल, इसको आप कोई भी पाठ पढ़ाए और हम लोगों ने पढ़कर आगे निकल गई। जेनजीज है, सड़क पर उतर जाएगा, वाटर कैनन चलाएगा तो उसमें नहाने लगेगा, डांस करेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता है, उसमें शर्म लज्जा भी नहीं है, वो गाली गलौज पे उतर रहा है और आप ही गाली सुन रहे हैं। इसलिए हालांकि देखिए, अब तो उम्मीद है कि आज शाम तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। इसकी चर्चा है, हमने अपने जो हमारे सहयोगी हैं आदेश जी, उनसे भी हमने बातचीत किया तो उन्होंने ये बताया कि शाम तक आना चाहिए नोटिफिकेशन। लेकिन ये अंत नहीं है, ऐसा नहीं है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देके मुक्त हो गए। जब तक इस कुर्सी पे आप हैं, बड़ी जवाबदेही है आपके मिथिलेश जी, बहुत भारी जिम्मेदारी है भाई। देखिए ना, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लालू प्रसाद यादव ने समर्थन कर दिया कि लोक भवन चलिए 19 तारीख को, यानी कल लोक भवन के मार्च का तैयारी है।
लालू यादव समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि उनके अपने लोग भी अब शामिल हो जाएंगे इसमें। तो आरजेडी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी तो बड़ा मास लेवल पर चला जाएगा। हालांकि छात्र नेता दिलीप ही काफी है, कई बार पटना में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने कवर भी किया है। तो बिहार सरकार चेत जाए, सम्राट जी को और कोई विभाग से खतरा नहीं है उतना। देखिए स्वास्थ्य विभाग में भी 300 करोड़ घोटाला हुआ, डस्टबिन घोटाला, मामला दब गया। शिक्षा विभाग नहीं दबने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है उन छात्रों से जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। उनके जिंदगी और मौत का सवाल है, यहाँ पर उनके करियर का सवाल है। इसलिए ये बड़ा स्टेक वाला विभाग है, सिर्फ बिहार सरकार के लिए नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी ये सबसे हाई स्टेक वाला विभाग है। देखिए इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को घोषणा करना पड़ा, उन्होंने शिक्षा पर बोला है कि आप कोई भी सरकारी तैयारी करिए, आप आईआईटी का तैयारी करिए, आप एनआईटी का तैयारी करिए, आप नीट का तैयारी करिए, आप कोई कमीशन का तैयारी करिए, एसएससी का तैयारी करिए, दरोगा का तैयारी करिए, आपको केंद्र सरकार फ्री कोचिंग देगी। समझिए इस बात का कितना दूर का मतलब है। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जनजीत को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी अगले साल 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। मैं आपको एक अंदर ही खबर बताता हूं, 7 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी का वहां पर सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। यूपी में है, मणिपुर में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, गोवा में है, 7 राज्यों में चुनाव है। अब वहां पर बीजेपी की जो टीम काम कर रही है, मैं आपको अंदर ही खबर बता रहा हूं, उनके सामने सबसे बड़ा अभी यही दुविधा बना हुआ है कि किस नैरेटिव पर काम किया जाए। 22% वहां की जो आबादी है इन 7 राज्यों की, 22% वो जेनजीज है। तो किसी धर्म जात पात को नहीं मान रहा, जो वर्ग को नहीं मानता है। 22% उनकी आबादी है और इन 7 राज्यों में 257 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर 5% के मार्जिन से बीजेपी जीती है। अब ये 22% वोट बैंक जो है जनजीज का, ये अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो 7 स्टेट बीजेपी लूज कर जाएगी। तो कौन सा नैरेटिव सेट किया जाए, जनजीज को ध्यान में रखकर बीजेपी कोर कमेटी तय कर रही है, ये स्थिति है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई सचेत हो जाइए सभी विभाग के मंत्री लोग, खासकर शिक्षा विभाग के। ये झोलमाल नहीं चलने वाला है। अब जनजीज जाग गया है इस देश का। देखिए इंतजार है हमें भी कि TRE-4 को लेकर नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम अदीप तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।